Hello, students. Welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our science class. And today we have a chapter number 8. And name of the chapter is air. बच्चों air यानी कि हवा. हवा मतलब आप सबके लिए बहुत फैमिलियर है हवा और इसी के बारे में इस चैप्टर में इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले. सो बिफोर द चैप्टर वी हैव our get ready box and there we have some questions, so answer these questions. What do we need to breathe in मतलब हमें सांस किससे लेते हैं. हम जब सांस लेते हैं हम अंदर क्या ले जाते हैं. एग्जैक्टली हम अंदर क्या ले जाते हैं बच्चों. एयर यानी कि हवा ले जाते हैं. एंड व्हाट फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है. क्या आप सबको पता है ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ. हमें ऑक्सीजन बच्चों कहाँ से मिलती है. प्लांट से मिलती है, ट्रीज से मिलती है. एंड थर्ड वन इज व्हाट इज एयर. अब बच्चों ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. व्हाट इज एयर और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एयर. So here you can see in this picture this is a clear sky और ये पूरे sky में क्या है बच्चों. air filled है. so कैसे filled है let's understand here. air is all around us. हमारे चारों तरफ हवा है. so air is the part of the earth atmosphere that humans breathe. अब बच्चों जो एयर यानी कि हवा है वो क्या है. अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है जिसको हम ब्रेथ करते हैं, जिसको हम अपने अंदर लेते हैं सांसों के जरिए. ठीक है. एंड दिस इनविजिबल सब्सटेंस कॉल्ड एयर इज रियली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. मतलब जो जो दिखती नहीं है ये क्या है. कलरलेस है, फ्लेवरलेस है, जिसको अपनी आईज से देख नहीं सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं बच्चों. हवा बोलते हैं, एयर बोलते हैं. और एयर क्या है. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. मतलब बहुत सारी गैसेस एयर के अंदर इंक्लूड होते हैं और सारे मिलकर के एयर बनाते हैं. एंड हियर एयर कंटेन्स स्मोक. एयर के अंदर क्या होता है. स्मोक होता है. एयर हैज स्मोक. मेजर सोर्स ऑफ एयर स्मोक आर इंडस्ट्रीज, at automobiles and power generation. मतलब बच्चों जो गैसेस है यानी कि स्मोक है, जो स्मोक जो हवा के अंदर वो कहाँ से आता है. उसके बहुत सारे मेजर सोर्सेज है जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई एंड पावर जनरेशन हो गई. ठीक है. तो ये क्या है. इन indoor environments and combustion of solid fuel for cooking and heating are the most significant sources. मतलब बच्चों जब आप खाना बनाते हो तो क्या निकलता है उसमें से. आपको एक स्मोक सा निकलता है, धुआं निकलता है. उसके बाद जब कोई बर्न होता है सॉइल और फ्यूल जो होता है बर्न होता है उसमें क्या निकलता है. धुआं यानी कि स्मोक निकलता है. ये सब क्या है हमारे इंडोर एक्टिविटी हमारे एनवायरमेंट में निकलती हैं. ठीक है. और ये कहाँ मिल जाती हैं. जाकर के हवा में मिल जाती हैं. ठीक है. उसके सब्सटेंसेस बन जाती हैं. सो हियर एयर कंटेन्स वाटर वेपर. अभी स्मोक के बाद एयर के अंदर और क्या होता है. एयर के अंदर बच्चों वाटर वेपर होता है यानी कि पानी की जो भाप जैसा बन जाता है बच्चों वो किसमें कंटेन होता है. एयर में. सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स. ऐसा कि आप पहले देख सकते हो इस पिक्चर में कहाँ से स्मोक आ रहा है. इंडस्ट्रीज का स्मोक है जो हमारी एयर में मिल जाता है. एंड हियर बच्चों ये ऑटोमोबाइल्स का स्मोक है, इनका धुआं है जो ये भी क्या करता है हमारे एयर में मिल जाता है और बच्चों इसका पार्ट बन जाता है. सो हियर वी हैव अ बॉक्स थिंक एंड एक्ट. सो put a bottle of water inside your refrigerator and let it cool down. मतलब एक बॉटल को बच्चों अपने रेफ्रिजरेटर में रखो, उसको रखने के बाद उसको कूल डाउन होने दो. After that take it out and notice how the surface of the bottle become moist. अब देख सकते हो जो सूखी बॉटल आपने रखी थी उसका सरफेस क्या है. मॉइस्ट हो गया है, गीला हो गया है. दिस प्रूव्स दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर इन इट. इससे प्रूफ होता है बच्चों की जो एयर है उसके अंदर क्या है वाटर वेपर होता है. सो देख सकते हो इस पिक्चर में बच्चों किस तरीके से जब इसको रखा गया रेफ्रिजरेटर में उसको बाहर निकाला गया तो किस तरीके से उसके अंदर से बच्चों जो पानी की जो भाप है पानी बनकर के वहां छाप गया है. एंड दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर डज contain water in the
वेपर गैसेस स्टेट, वाटर वेपर स्टेट में रखता है पानी को, जिसको क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। और ये एक्टिविटी हमें ये चीज प्रूव करती है कि वाटर एयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर होता है। सो हियर एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। अब एयर के अंदर क्या होता है बच्चों, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो एयर इज considered a human considered a homogeneous substance as the content of it dissolve in air completely in definite definite proportion. Air contains gases, water vapor, dust and other particles of matter. मतलब बच्चों जो हमारी एयर है, एयर के अंदर क्या होता है, एयर क्या है बच्चों, हिमोजेनस सब्सटेंस होती है। जैसे कि उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि क्या क्या घुला होता है एयर के अंदर बच्चों। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे एयर कंटेंट्स में गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं और डस्ट होते हैं और अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके पार्टिकल ऑफ मैटर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर बच्चों, एयर के अंदर। डस्ट पार्टिकल्स भी जिनको बोलते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, उसमें कंटेन होते हैं। तो इससे बच्चों क्या है, इसके बाद एयर कंटेन्स जर्म्स। अब एयर के अंदर जर्म्स भी होते हैं, आप हैरान हो जाओगे क्योंकि एयर तो हम कहीं पर भी लेते हैं। तो बच्चों एयर के अंदर जर्म्स भी होते हैं। सो इट इज ट्रू दैट डस्ट कंटेन अ ग्रेट मैनी माइक्रोब्स बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। अब बच्चों ये बिल्कुल सच है कि जो डस्ट है, डस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्या है माइक्रोब्स जो है वो कंटेन करती है, लेकिन बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द डिजीजेस कैरिंग जर्म्स मल्टीप्लाई व्हेन दे आर कफ्ड, sneezed or spitted out into the street or on the floor, particularly if they are exposed to air and sunlight. If wind stirs up a heavy cloud of dust in the street, a person may get a good deal of dust into the mouth and nose, taking in disease germs with it. मतलब बच्चों क्या होता है, जो डिजीजेस होती हैं, जो हवा से डिजीज फैलती है, वो कैसे फैलती है, वो तब फैलती हैं बच्चों जबकि जो हम जब खांसते स्नीज करते हैं या फिर हम जब थूकते हैं बाहर, तब क्या होता है, गलियों में जब कभी भी हम थूकते वूकते तो हमारे जो जर्म्स होते हैं मुंह के, वो वहां चले जाते हैं और हवा क्या है उनको कैरी करके अपने साथ ले जाती है, क्योंकि हवा तो सब जगह है और उनके जो पार्टिकल्स है वो किसके टच में आते हैं, एयर के टच में आते हैं और सनलाइट के टच में आते हैं, जिससे कि क्या होते हैं बच्चों, वो हैवी हो जाते हैं और कहाँ क्लाउड में ऊपर चले जाते हैं, डस्ट की जो स्ट्रीट की जो ऊपर क्लाउड्स होते हैं वहां चले जाते हैं और एयर में मिल जाते हैं। सो बच्चों जैसे कि एक पर्सन जैसे कोई एक पर्सन है, उसको बच्चों क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है, डस्ट उसके अंदर चला जाता है, तो बच्चों उसके माउथ और नोज में घुस जाती है डस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको डिजीजेस वाली जर्म्स जो है उसके अंदर चले जाएंगे, हवा के साथ मिलते हैं, क्योंकि जो पहले जो स्पिट किया हुआ और कफ किया हुआ जो था, थूका हुआ था बच्चों, वो क्या था, हवा मिल गया और उसके साथ उसने उसको ब्रीथ इन कर लिया, तो उसके अंदर भी क्या चले गए, वो सारे जर्म्स चले गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव हियर हाउ जर्म्स पास फ्रॉम माउथ टू माउथ। माउथ से माउथ में जो जर्म्स है वो किस तरीके से पास होते हैं। सो व्हेन अ पर्सन विद सम डिजीज कफ और स्नीज, a spray of fine drops in the thrown out from the mouth. Each of these tiny drops may have thousands of microbes in it. मतलब बच्चों जैसे ही जब भी कोई व्यक्ति जो है जिसको कफ कोल्ड और बीमारी है, वो क्या खांसता है, स्नीज करता है, थूकता है, तो जब वो ऐसा करता है बच्चों, तो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स उसके जो थूक में होते हैं, स्नीज में होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स उसके अंदर वो होते हैं माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में, और उससे क्या होता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और क्या हो जाता है बच्चों, जर्म्स पास हो जाते हैं। सो हियर आफ्टर दैट air pollution occurs when the air contains gases, dust, fumes or odor in harmful amounts. मतलब बच्चों जब एयर जो हमारी जो हवा है कब पॉल्यूट होती है, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हवा को वो हार्मफुल बना देते हैं। सो दैट इज अमाउंट which could be harmful to the health or comfort of humans and animals. तो बच्चों क्या है कि
यही जो अमाउंट होता है जो हवा के अंदर मिल जाता है, ये हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये करते हैं बच्चों हेल्थ को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हमारे कंफर्ट जोन होता है जो हेल्थ का, उसको खराब करते हैं और ह्यूमन एंड एनिमल्स को डिजीज तक पहुंचा देते हैं। सो हियर आफ्टर दैट वी हैव द substances that cause air pollution are called pollutants। मतलब बच्चों जिनसे एयर पॉल्यूट होती है, हमारी दूषित हो जाती है, उन जो सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। एंड एयर पोल्यूटेंट्स mainly occur as a result of gases discharges from the industry and motor vehicles. There are also natural sources such as wind blown dust and smoke from fires। मतलब बच्चों क्या होता है कि जो हमारी हवा है वो कैसे गैसेस, उसमें जो हार्मफुल गैसेस है वो मिलती है, जैसे इंडस्ट्री का स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल्स का स्मोक हो गया, वो सब कहाँ जाके मिलता है बच्चों? वो हवा में ही तो मिलता है। और बच्चों व्हीकल से सब का निकला हुआ धुआं हवा में मिलता है, जिससे क्या होता है, जो विंड है, विंड जब उड़ती है तो उन सब डस्ट भी हो गया और सारी गंदगी होगी, अपने साथ हवा उसको बहा करके लेके जाती है और उसके बाद क्या होता है, वो सब एयर में मिल जाते हैं और क्या हमारी एयर जो है पोल्यूट हो जाती है। सो हियर some form of air pollution creates global problem such as upper atmosphere ozone depiction and global warming। और जो बच्चों जो बहुत ज्यादा हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है, बहुत ज्यादा होती जाती है तो क्या करती है, वर्ल्ड ओवर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ग्लोबल रोल ले लेती है। जैसे कि बच्चों हमारी जो ओजोन है, ओजोन की लेयर भी यहाँ पर डैमेज होती जा रही है ये सारी पोल्यूशन की वजह से। और बच्चों जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, इसी का ही रिजल्ट है। सो स्टूडेंट्स, in this chapter till here only, I hope you enjoyed and understood the substance air जो हमारे all around है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, हमारे हर एक जगह पर हवा है, इसको आप समझ पाए होंगे in this chapter। So students, in this chapter, इस चैप्टर के बाद क्या है बच्चों, हमारे पास क्विक रिकैप है। So after that we have some quick recap। So in this, air is all around us। air क्या है बच्चों, हमारे आसपास चारों तरफ है। air contains smoke। एयर के अंदर क्या होता है बच्चों, स्मोक होता है। एयर कंटेंस वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर होता है। एयर कंटेंस डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को भी कंटेन करती है एयर। एयर कंटेंस जर्म्स, जर्म्स को भी कंटेन करती है। एयर पोल्यूटेड, एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन द एयर कंटेन्स गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स, ऑडर इन हार्मफुल अमाउंट में, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जब इन सबको कंटेन करती है तो क्या हो जाती है, हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। सो द सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। मतलब बच्चों वो सब्सटेंस जो एयर को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास टिल हियर ओनली, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।